लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया है जिसमें सभी थ्योरम वगैरह है, तो आप पहले उस वीडियो को देखिए। अगर वो वीडियो आप अच्छे से देखे रहेंगे तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि आपको बताना है कि पीएम क्यूपीआर का एंगल बाइसेक्टर है या नहीं। एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये अपने अपोजिट साइड को रिमेनिंग साइड के इक्वली प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता है, यानी कि पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल होगा क्यू एम अपॉन एम आर के। तो चलिए रेशियो फाइंड करेंगे, अगर इक्वल आ जाएगा तो हम बता देंगे कि एंगल बाइसेक्टर है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, देखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले रेशियो फाइंड करो, पी क्यू अपॉन पी आर। देखिए पी क्यू की वैल्यू कितनी है 7, पी आर की वैल्यू कितनी है 3। इसको एक इक्वेशन बना लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद रेशियो फाइंड करना है क्यू एम अपॉन एम आर, क्यू एम अपॉन एम आर। देखिए क्यू एम कितना है 3.5 अपॉन 1.5। इक्वल नहीं आया, ऐसा नहीं है इक्वल नहीं है। एक्चुअली अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके देखें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2। और जब मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 3.5 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। 1.5 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3। और इसको इक्वेशन सेकंड कर लीजिए। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ये भी 7/3, ये भी 7/3। दैट मीन्स ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या बता देंगे, पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू द क्यू एम अपॉन एम आर। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हो गए, इनका प्रोपोर्शन इक्वल हो गया। इसका मतलब ये क्या होगा कि एंगल बाइसेक्टर है। क्यों है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से है। यहीं पर लिख लेंगे देयरफॉर पीएम इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर चाहिए तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इस तरीके से करते हैं। अब आते हैं अगले सब क्वेश्चन पर। इसमें भी देखिए सेम करेंगे। पहले क्या फाइंड करेंगे, पी आर अपॉन पी क्यू। तो चलिए फाइंड कर लीजिए पी आर अपॉन पी क्यू, ये सेकेंड का सोल्यूशन है। देखिए पी आर की वैल्यू कितनी है 7, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 10। अब मैं बात करूं आर एम अपॉन एम क्यू की, लिखेंगे आर एम अपॉन एम क्यू। आर एम अपॉन एम क्यू कितना है 6/8। क्या ये दोनों रेशियो इक्वल हो रहा है? इसको और अगर कम करना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं इसको और मिनिमाइज करके। तो ये कितना हो जाएगा 3 और अपॉन में कितना 4। 2 3 = 6, 2 4 = 8। तो देखिए ये क्या इक्वल है, क्या इक्वल नहीं है। तो क्या लिखेंगे, सिंस पी आर अपॉन पी क्यू डज नॉट इक्वल टू आर एम अपॉन एम क्यू, देयरफॉर पी एम इज नॉट एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है, आप समझ गए होंगे। क्योंकि ये इक्वल नहीं है इसलिए एंगल बाइसेक्टर नहीं है। चलिए थर्ड सब क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड सब क्वेश्चन में भी सेम इसी प्रकार से करेंगे जैसा अभी तक हम करते आए हैं। पी क्यू अपॉन पी आर बोलिए या पी आर अपॉन पी क्यू, कुछ भी लिख लीजिए। चलिए मैं लिखता हूँ पी आर अपॉन पी क्यू। देखिए पी आर अपॉन पी क्यू लिया है तो इस बार आर एम अपॉन एम क्यू लेंगे। देखिए पी आर कितना है 10, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 9। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 9। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। अब देखिए क्या मैंने बताया, आर एम अपॉन एम क्यू लेंगे, आर एम अपॉन एम क्यू। आर एम इज इक्वल टू कितना है 4, एम क्यू कितना है 3.6। देखिए पॉइंट को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 40/36 हो जाएगा। ठीक है, अब 40/36 मीन्स क्या, अगर इसको 4 से डिवाइड करें तो 4 10 = 40, 4 9 = 36। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। देखिए दोनों सेम है तो क्या बोलेंगे, पी आर या लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। देखिए ये दोनों सेम, इसका मतलब पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू द आर एम अपॉन एम क्यू। अब इसके बाद तो आपको पता है जब इक्वल हो गया तो ये क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। देयरफॉर पी एम इज एंगल बाइसेक्टर, पी एम इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर।
ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, देखिए इस तरीके से करते हैं, बहुत इजी है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, PM इज इक्वल टू 15, PQ इज इक्वल टू 25, PR इज इक्वल टू 20, NR इज इक्वल टू 8। आपको प्रूव करना है कि ये NM जो है वो RQ के पैरेलल है। ये पैरेलल कब होगा, जब PN अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ के होगा। चूंकि बीपीटी थ्योरम का जो कन्वर्स है वही कहता है कि अगर ये रेशियो इक्वल है, एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो चलिए फाइंड करते हैं। पहले देखिए पीएन की वैल्यू हमें पता नहीं, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, पीएन, यहाँ पर मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ, पीएन प्लस एनआर, पीएन प्लस एनआर इज इक्वल टू क्या होगा, पीआर। ऐसा हम लिख सकते हैं। ब्रैकेट में चाहिए तो हम ये भी लिख दें, पी एन आर, क्योंकि ये एक रेखी है यानी कि कोलिनियर है। अब देखिए पीएन की वैल्यू हमें तो फाइंड ही करनी है। एनआर इज इक्वल टू कितना है 8 प्लस पीआर इज इक्वल टू कितना है 20। तो देखिए पीएन कितना हो जाएगा 20 प्लस 8 इस साइड में लेके आएंगे तो -8 होगा, यानी पीएन इज इक्वल टू 12। पीएन की वैल्यू हमें मिली। देखिए पीएन भी मिला हुआ है, एनआर भी मिला हुआ है। अब यहाँ पर देखिए एमक्यू की वैल्यू नहीं है हमारे पास, पीएम की वैल्यू है, तो एमक्यू की वैल्यू पहले फाइंड करिए। तो एमक्यू के लिए क्या लिखेंगे, पीएम प्लस एमक्यू, पीएम प्लस एमक्यू इज इक्वल टू पी क्यू। इसमें भी ब्रैकेट में चाहिए तो लिख लीजिए पी एम क्यू क्या है, एक दूसरे के कोलिनियर है, एक दूसरे के साथ। तो पी एम इसकी वैल्यू गिवन है, देखिए 15, तो ये 15 लिखेंगे। एम क्यू फाइंड करना है, पी आर कितना है देख लीजिए 25। एम क्यू कितना हो जाएगा 25 माइनस 15, 25 माइनस 15, 25 माइनस 15 कितना होता है 10। तो एम क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 10। अब चला रेशियो फाइंड करते हैं, पी एन अपॉन एन आर फाइंड करिए पहले, पी एन अपॉन एन आर। पी एन अपॉन एन आर कितना है, पी एन की वैल्यू देखिए कितना था 12 और एन आर कितना है 8, तो 12 अपॉन 8। अगर ध्यान से देखिए तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8। इसको एक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर पी एम अपॉन एम क्यू फाइंड करिए, पी एम अपॉन एम क्यू। देखिए पी एम इज इक्वल टू कितना गिवन है 15 और एम क्यू की वैल्यू हम लोग फाइंड कितना किए थे 10। देखिए ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। इसको इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ध्यान से, अगर तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में 3/2 3/2 दोनों सेम है, इसका मतलब राइट हैंड सेम तो लेफ्ट हैंड भी सेम होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा वो देख लीजिए, पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एन अपॉन में एम क्यू, ठीक है। अब देखिए अगर ये रेशियो इक्वल हो गए, पी एन अपॉन एन आर इक्वल हो गया पी एम अपॉन एम क्यू के, तो हम लोग बोल सकते हैं कि लाइन क्या है, पैरेलल है। देयरफॉर लाइन एन एम इज पैरेलल टू द आर क्यू। ये इसकी क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या क्या गिवन है, मैंने पहले ही लिख दिया है। आपको फाइंड आउट करना है क्यूपी। ध्यान से अगर आप देखिए क्वेश्चन में बताया है ये एनएम एनपी इन सब की वैल्यू गिवन है, एमक्यू की भी वैल्यू गिवन है, कि क्यूपी की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पहले ही बता दिया कि एनक्यू इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, यानी इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगा। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आप याद करिए कि एंगल बाइसेक्टर जो होता है अपने अपोजिट साइड को रिमेनिंग साइड के साथ इक्वली प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। तो चलिए देखिए वैसे ही करेंगे सॉल्यूशन में। फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, देखिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन पी अपॉन में एन एम इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन में क्यू एम।
अब देखिए सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लिए, आंसर मिल जाएगा। एनपी की वैल्यू कितनी है 7, एनएन कितना है 5, पीक्यू की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। एमक्यू की वैल्यू कितनी है 2.5, ठीक। अब पीक्यू चूंकि चाहिए तो इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 7/5 मल्टीप्लाई बाई 2.5, इधर क्या बचेगा पीक्यू। अच्छा पीक्यू बोलिए या क्यूपी बोलिए, मतलब एक ही है। ये देखिए 5 से 2.5 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2.5 2 ज़ा 5 होता है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या मिला आपको, PQ इज इक्वल टू 7/2, और 7/2 को कट करेंगे तो कितना होता है 3.5। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, समझ में आया होगा आई थिंक। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें सिर्फ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि आप प्रूव करिए AP/PB इक्वल है AQ/QC के। बीपीटी थ्योरम से ही प्रूव होगा, लेकिन बीपीटी थ्योरम हम तभी यूज कर सकते हैं जब PQ पैरेलल हो जाए BC के। तो सबसे पहले इसको पैरेलल दिखाते हैं। देखिए कैसे पैरेलल दिखाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या गिवन है। तो गिवन क्या है वो लिख लीजिए। देखिए गिवन है एंगल APQ, एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल ABC, एंगल ABC, और ये सब किसके इक्वल बताया है 60 डिग्री। चलिए अब करते हैं प्रूफ इसका, बहुत इजी है, ध्यान से समझिएगा। आपने देखा है कि एंगल APQ और एंगल ABC इक्वल है, ये गिवन है। और आपको पता होगा 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम से PQ जो है वो BC के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल वही बनते हैं जहां पर पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन है। तो लिखेंगे एंगल APQ इज इक्वल टू द एंगल ABC, therefore from corresponding angle theorem, PQ is parallel to the BC, PQ is parallel to the BC। अब देखिए अगर मैं ट्राइंगल ABC की बात करूं, ये इसके पैरेलल हो गया तो बीपीटी थ्योरम से ये प्रूव हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल ABC, PQ is parallel to the BC, therefore from बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी बीपीटी क्या लिख देंगे, AP/PB इज इक्वल टू द AQ/QC, और यही आपको प्रूफ करना है। बहुत इजी है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से करना है किसमें बीपीटी यूज करना है, किसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करना है, कहाँ पर पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी यूज करनी है। ये सब चीजें आपको समझ में आती रहेंगी तो ये बहुत आसानी से आप कर लेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा है हमारा वो वीडियो जिसमें मैंने थ्योरम एक्सप्लेन किया है, तो प्लेलिस्ट में जाके पहले उसको देखिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में देखिए एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ट्रेपेजियम जो है ABCD, उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में पहले ही गिवन है कि AB इज पैरेलल टू द PQ इज पैरेलल टू द DC। उसमें AP की वैल्यू गिवन है, PD की वैल्यू गिवन है, QC की वैल्यू गिवन है, अब आपसे BQ की पूछा जा रहा है। अब आप याद करिए, मैंने जब थ्योरम पढ़ा है उसमें एक और चीज पढ़ा है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल लाइन। तो देखिए ये 3 पैरेलल लाइन है और ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो वही लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में, फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ 3 parallel lines and 2 transversal line। देखिए उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, AP मतलब उनके इंटरसेप्ट जो होते हैं ना इक्वली डिवाइड होते हैं, मतलब इक्वली प्रोपोर्शन में डिवाइड होंगे। AP/PD इज इक्वल टू द BQ/QC, इक्वल प्रोपोर्शन में ये डिवाइड होता है। चलिए अब वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए AP की वैल्यू कितनी है 15, PD की वैल्यू कितनी है 12, BQ आपको फाइंड आउट करना है,
QC की वैल्यू कितनी है 40। ध्यान से देखिए ये 3 से डिवाइड होगा, 3 5 15, 3 4 12, ठीक है। तो BQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BQ इज इक्वल टू, देखिए ये 14 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन में कितना रहेगा 4, अपॉन में 4, देन BQ इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए अगर मैं इसको कैंसिल करूँ 4 से, तो 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, तब ये देखिए कितना हो जाएगा 7 5 जा 35 अपॉन में 2, और 35 का हाफ कितना होता है 17.5, यानी BQ इज इक्वल टू कितना आ गया 17.5। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें एंगल 3 पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी यूज कर लेना है। जितने भी क्वेश्चन अगर आपको थ्योरम आ रहा है ना तो सभी बहुत आराम से हो जाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बताया है कि NQ जो है वो इसका एंगल बाइसेक्टर है, मीन्स इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगने वाला है। अब देखिए बाकी वैल्यूज गिवन है, तो डायरेक्ट बहुत इजी है, इसके पहले इस टाइप का क्वेश्चन मैंने किया है। क्या लिखेंगे, फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या होगा, उनकी अपोजिट साइड रिमेनिंग साइड के साथ इक्वली प्रोपोर्शन में डिवाइड होंगी, यानी NP अपॉन NM इज इक्वल टू द PQ अपॉन QM, PQ अपॉन QM। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, NP की वैल्यू 40 है, NM इज इक्वल टू 25 है, PQ की वैल्यू आपको फाइंड करना है, QM इज इक्वल टू 14 है, ठीक है। देखिए 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 होता है। अब PQ की वैल्यू चाहिए हमें, तो PQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ये 8 पहले से है, मल्टीप्लाई बाई 14 हो जाएगा। कैसे, ये डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में कितना है 5, तो PQ इज इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 8 प्लस 3 कितना होता है 11, अपॉन में कितना 5, यानी PQ इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करिए, देखिए 5 2 जा 10, यहाँ पर 1 था 12 हो गया, 5 2 जा 10, अभी 2 बचा है, पॉइंट लेके 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20, तो PQ इज इक्वल टू कितना आ गया 22.4। बहुत इजी है क्वेश्चंस, आप सिर्फ थ्योरम यूज करिए, आपके सामने आंसर दिखेगा। तो आई होप समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन है AB इज पैरेलल टू द CD इज पैरेलल टू द EF, मतलब ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब देखिए 3 पैरेलल लाइन यहाँ पर दिख गया, मीन्स आपको 3 पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी यूज करना है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स and 2 ट्रांसवर्सल। देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो इंटरसेप्ट होते हैं इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए BD अपॉन DF इज इक्वल टू AC अपॉन CE, BD की वैल्यू कितनी है, देखिए 8, DF 4 है, AC की वैल्यू 12, CE की वैल्यू X है, ये देखिए 4 2 जा 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x, देख लीजिए x का मल्टीप्लाई 2 में तो 2x इज इक्वल टू कितना 12, हमें x की वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा 12 अपॉन में 2, तो 2 6 जा 12, ये देखिए हो गई x की वैल्यू। सभी क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए, यानी थ्योरम जो तीनों हैं वो बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, चीजें बहुत आसान है। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, पहले वो लिखेंगे हम। तो गिवन क्या है वो देख लीजिए। गिवन है LN इज इक्वल टू 6, MN इज इक्वल टू 10 और TN इज इक्वल टू 8। आपसे LT की वैल्यू पूछा है। चलिए और एक चीज गिवन है, देखिए MT
एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम। चलिए सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए एंगल बाइसेक्टर आपको दिख गया, एंगल बाइसेक्टर है यानी कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहां पर यूज होगा। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या होगा, रिमेनिंग साइड एंगल बाइसेक्टर जो होता है उसके अपोजिट वाली साइड के इक्वली प्रोपोर्शन डिवाइड होता है, यानी mn अपॉन lm, mn अपॉन lm, m अच्छे से लिख देता हूं, इज इक्वल टू mn अपॉन ml इज इक्वल टू nt अपॉन में tn, nt या tn जो भी बोल दो, अपॉन में क्या, ये देखिए nm की वैल्यू कितनी है 10, lm इज इक्वल टू कितना है 6, tn कितना था 8, lt की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर दें तो ये कितना हो जाएगा 10lt। देख लीजिए lt का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 10lt हो गया, 6 8 कितना होगा 48, lt कितना हो जाएगा ध्यान से देखिए 48 अपॉन में कितना 10, और 10 से डिवाइड करना है मीन्स यहाँ पर एक पॉइंट लगा दो, आपका काम हो गया, ये आ गया 4.8। इस तरीके से करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में देखिए गिवन है कि BD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ABC। क्या गिवन है वो लिख लेते हैं, BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चूंकि एंगल बाइसेक्ट हुआ है यानी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज होगा, तो लिखेंगे फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पर AB अपॉन BC इज इक्वल टू द AD अपॉन में DC, AD अपॉन DC। वैल्यू पुट करिए, देखिए AB इज इक्वल टू x है, BC इज इक्वल टू कितना है x प्लस 5 है, AD इज इक्वल टू x माइनस 2 है, DC इज इक्वल टू x प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखिए x प्लस 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 5 का मल्टीप्लाई x माइनस 2 में करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये 2x हो जाएगा इज इक्वल टू। ध्यान से देखिए इस x का मल्टीप्लाई दोनों में कर रहे हैं, x का मल्टीप्लाई x में तो x स्क्वायर, फिर x का माइनस 2 में तो माइनस 2x। ठीक है, 5 का आप दोनों में करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई x में तो 5x, 5 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में तो 5 2 जा 10। अब देखिए क्या करते हैं, देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 5x में से 2x माइनस करेंगे तो प्लस 3x मिलेगा, और माइनस में कितना मिल जाएगा 10 मिलेगा। देखिए इन सबको भी इस साइड में लेके आइए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये पहले से। अब इनको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और यहाँ क्या बचेगा माइनस 10। देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 3x में प्लस 2x करेंगे तो माइनस x आएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। देखिए इस बहुत इजी था, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करिए, बीपीटी जहां यूज करना है, साइड रेशियो जहां है या फिर पैरेलल लाइंस गिवन है वहां पर बीपीटी यूज करिए, 3 पैरेलल लाइन की जहां बात रहेगी वहां पर प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन यूज करिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर गिवन है, देखिए PQ इज पैरेलल टू द DE, QR इज पैरेलल टू द EF। आपको प्रूफ करना है PR इज पैरेलल टू द DF। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, पहले ये ट्राइंगल लीजिए, देखिए XEF इन ट्राइंगल
एक्स ई एफ। इस ट्राइंगल में अगर ध्यान से देखिए तो गिवन क्या था, क्यू आर इज पैरेलल टू द ई एफ। देख लीजिए गिवन है, क्या लिखेंगे, क्यू आर इज पैरेलल टू द ई एफ। अगर पैरेलल है तो यहां पर बीपीटी थ्योरम यूज कर सकते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रॉम बीपीटी, फ्रॉम बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो थ्योरम क्या बोलेगा कि एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू द एक्स आर अपॉन आर एफ। एक्स आर अपॉन में क्या, आर एफ। और इसको सपोज कर लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये देखिए एक्स डी ई, बोलेंगे इन ट्राइंगल एक्स डी ई। इस ट्राइंगल में पी क्यू इज पैरेलल टू द डी, पी क्यू पैरेलल किसके है, डी ई के। अब इसमें भी वही सेम, फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी बीपीटी। अब इसमें क्या हम लोग बोलेंगे, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, यानी एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स पी अपॉन पी डी, एक्स पी अपॉन में पी डी। ठीक है, अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। सपोज इक्वेशन नंबर 2 फर्स्ट एंड सेकेंड को देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स आर अपॉन आर एफ इज इक्वल टू एक्स पी अपॉन पी डी। अब देखिए एक ट्राइंगल यहां पर आपको दिख रहा होगा एक्स डी एफ, तो लिखिए इन ट्राइंगल एक्स डी एफ। इस ट्राइंगल में देखिए ऑलरेडी हमें मिल चुका है एक्स पी अपॉन पी डी, यहां देखिए एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। ठीक है, वही लिखेंगे एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। कहां से, ब्रैकेट में लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब देखिए ये साइड के रेशियो इक्वल है, दैट मीन्स ये लाइन भी क्या होगी, पैरेलल होगी। ये है बीपीटी का कन्वर्स। तो देयरफॉर पी आर इज पैरेलल टू द डीएफ, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इन स्क्रीनशॉट आप लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आखिरी क्वेश्चन पर देखिए क्या गिवन है, एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें ए बी इज इक्वल टू द ए सी। एंगल बी का बाइसेक्टर डी पॉइंट पर ए सी को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, और सी का बाइसेक्टर ए बी को पॉइंट ई पर बाइसेक्ट करता है। अब आपसे बोला जा रहा है कि प्रूव करिए ई डी जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। अब ई डी बी सी के पैरेलल तभी होगा जब ए ई अपॉन ई बी इक्वल हो जाए ए डी अपॉन डी सी के। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे इसको करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, और बाकी चीजें मैं नहीं लिख रहा हूं, आप देख सकते हैं क्या क्या गिवन है। ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, चलिए हम सोल्यूशन डायरेक्ट करते हैं या प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि ई जो है वो एंगल बाइसेक्टर है किसका, ए सी बी का। ई सी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी। ठीक है, देख लीजिए EC जो था वो ACB का एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन CB इज इक्वल टू द AE अपॉन EB। इसको इक्वेशन फर्स्ट करिए, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसी तरीके से देखिए पॉइंट डी, सॉरी लाइन जो BD है वो ABC का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो वही लिखेंगे यहाँ पे DB इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ किसका है, ABC। अब
उसमें भी वही थ्योरम लगाएंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, AD अपॉन DC इज इक्वल टू द AB अपॉन BC। लिखिए AB अपॉन में क्या BC या CB जो भी लिख दीजिए इज इक्वल टू AD अपॉन DC, AD अपॉन DC। इक्वेशन नंबर 2। इसके भी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, चलिए अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ध्यान से देखिए, यहां पर AC है, यहां पर AB है, और क्वेश्चन में गिवन है कि AB और AC इक्वल है। तो इस AB की जगह हम AC पहले लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, तो लिखेंगे AC अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC। इसको इक्वेशन थर्ड करेंगे, और ये गिवन था, गिवन है, क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू द AC, ये गिवन। अब देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड और फर्स्ट देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो AE अपॉन EB, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC, AD अपॉन DC। अब इसको एक इक्वेशन सपोज कर लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब मैं बात करूं ट्राइंगल ABC, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC में देखिए पहले ही गिवन है AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC, ये हमने प्रूव किया, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC। क्या लिखेंगे, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC, कहाँ से, फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन 4। देयरफॉर जब इनके साइड इक्वली प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रहे हैं, दैट मींस ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ED इज पैरेलल टू द BC, ED इज पैरेलल टू द BC, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ BPT। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 फिनिश हुआ, और उसके साथ साथ आपका एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुआ।